दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो और हमारे इस यूट्यूब चैनल योर एजुकेशन पार्टनर पे। तो दोस्तों आज की आपका जो थर्ड एसबीए है 511.3 स्कूल कार्यक्रमों का योगदान, उसके बारे में बताएंगे और उसका सॉल्व पीडीएफ आपको बताएंगे किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे शिक्षक प्रशिक्षक का अपना नाम लिखेंगे, नामांकन संख्या लिखेंगे, स्कूल का नाम, पता और अध्ययन केंद्र का नाम और पता, जो कि फ्रंट पेज होगा आपके एसबीए का। उसके बाद आपका जो एसबीए में आता है 511.3.1, जिसमें मॉर्निंग स्कूल असेंबली के आयोजन। तो उसमें शिक्षक प्रशिक्षु अपना नाम लिखेंगे, नामांकन संख्या लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रारंभिक गतिविधियों का विवरण देना है, जैसे कि सुबह की प्रार्थना सभा का आयोजन। तो यहाँ पे देखिए कि सुबह की प्रार्थना सभा का आयोजन किस प्रकार से करना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपको प्रार्थना सभा का आयोजन गतिविधि का क्या उद्देश्य है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो गतिविधि का उद्देश्य जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है गतिविधि का संचालन करने के लिए उठाए गए कदम, जैसे कि कक्षा वार सभा की व्यवस्था कैसे करनी है। उसके बाद अनुशासन का रखरखाव, और उसके बाद है किए गए गतिविधियों की सूची, जैसे कि बच्चों को पंक्तिबद्ध करना, पीटी का गायन, राष्ट्रगीत का गायन, अभिनय गीत का गायन और राष्ट्रगान का गायन। उसके बाद गतिविधि का संचालन करने की प्रक्रिया, जैसे कि संचार कौशल को लेकर। उसके बाद आता है आपका भाषा स्पष्टता क्या है। उसके बाद स्पीकर की कर, उसके बाद श्रोताओं का ध्यान रखने की क्षमता को लेकर। उसके बाद गतिविधि के दौरान आई समस्याएं, तो जो गतिविधि के दौरान समस्या आई हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे जो समस्याएं आई हैं वो लिखी हुई हैं। उसके बाद है समाधान की समस्या से संबंधित क्या कल्पना की गई, वो जो कल्पना की गई वो बताया गया है यहाँ पे। स्कूल के वातावरण पे गतिविधि का क्या प्रभाव, यानी कि स्कूल के वातावरण पे गतिविधि का क्या प्रभाव पड़ा है, तो जो प्रभाव पड़ा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है कि कार्यालय की मोहर के साथ हेडमास्टर के आपको हस्ताक्षर कराने होंगे, शिक्षक प्रशिक्षु अपने हस्ताक्षर करेंगे, सलाहकार के हस्ताक्षर होंगे, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद पीटीए एमटीए एसएमसी मीटिंग के बारे में यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी, जैसे कि शिक्षक प्रशिक्षु अपना नाम लिखेंगे, नामांकन संख्या, विद्यालय का नाम, कक्षा और दिनांक लिखेंगे। जैसे कि पीटीए एमटीए एसएमसी बैठक आयोजित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि जो है उनका विवरण यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ पे देखिए जो मीटिंग जो है उसका गतिविधि का विवरण यहाँ पर दिया गया है, जिसे आप लिख सकते हैं देखकर। उसके बाद मीटिंग का क्या उद्देश्य था, जो उद्देश्य है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और तीसरा जो पॉइंट है बैठक किए गए कदम, क्या कदम उठाए गए वो यहाँ पे कदम लिखे हुए हैं बैठक आयोजित करने के लिए। उसके बाद है स्कूल में बैठक आयोजित करने की क्या प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे लिखी हुई। यहाँ पे 3 पॉइंट, बैठक आयोजित करने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ा, कौन सी समस्याएं आई बैठक के दौरान वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं, वो समस्याएं जो आई उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद समस्या से संबंधित समाधान की कल्पना की गई, जो समस्याएं आई उनका समाधान करने की क्या कल्पना थी वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। उसके बाद स्कूल के पर्यावरण पर बैठक का क्या प्रभाव पड़ा, जो प्रभाव पड़ा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, सलाहकार के हस्ताक्षर और शिक्षक प्रशिक्षु अपने हस्ताक्षर करेंगे। और उसके बाद कार्यालय की मोहर के साथ हेडमास्टर के काउंटर हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद आता है आपका 511.3.3, जिसमें सामाजिक और राष्ट्रीय त्योहारों का आयोजन करना है। जैसे शिक्षक प्रशिक्षु अपना नाम लिखेंगे, नामांकन संख्या लिखेंगे, विद्यालय का नाम, क्लास, दिनांक और समय और अवधि लिखेंगे। जैसे कि त्योहारों के आयोजन के लिए प्रारंभिक गतिविधियों का विवरण, तो यहाँ पे देखिए त्योहारों के आयोजन के लिए प्रारंभिक गतिविधियों का जो विवरण है वो दिया हुआ है। उसके बाद देखिए कि त्योहारों के संचालन के उद्देश्य, तो संचालन करने के क्या उद्देश्य हैं वो भी यहाँ पे उद्देश्य लिखे हुए हैं। उसके बाद त्योहारों के आयोजन के लिए उठाए गए कदम, तो कदम उठाए गए वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, 6 पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद स्कूल में त्योहार आयोजित करने की क्या प्रक्रिया थी, तो जो त्योहार आयोजित करने की प्रक्रिया वो यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद त्योहारों के आयोजन के लिए क्या समस्याएं हुई, क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, वो समस्याएं यहाँ पर दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। उसके बाद जो समस्या से संबंधित समाधान की क्या कल्पना की गई, तो यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं, समाधान की कल्पना क्या करी गई थी वो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। उसके त्योहारों का क्या प्रभाव पड़ा, जैसे कि छात्रों में समानता का भाव उत्पन्न होता है, छात्रों में समूह में काम करने का भाव उत्पन्न हुआ, छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला, छात्रों एवं शिक्षकों के मध्य सामंजस्य और अधिक अच्छा हो गया। और जो 5वां पॉइंट है वो है छात्रों में राष्ट्रवाद व समाजवाद के भाव उत्पन्न हुए। 6वां पॉइंट है छात्र में सकारात्मक ऊर्जा एवं दृढ़ विश्वास उत्पन्न हुआ। उसके बाद कार्यालय की मोहर के साथ यहाँ पे हेडमास्टर के हस्ताक्षर कराने, शिक्षक प्रशिक्षु हस्ताक्षर करेंगे और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करेंगे और मेंटर यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद आता है आपका 511.3.4,
जिसमें विद्यालय के वार्षिक खेल वार्षिक कार्यक्रमों का आयोजन के बारे में आपको लिखना है। जैसे कि वार्षिक खेल वार्षिक दिन आयोजित करने के लिए तैयार गतिविधियों का यहाँ पे विवरण देना है। तो यहाँ पे देखिए विवरण दिया हुआ है जिसको आप देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वार्षिक खेल वार्षिक दिन का आयोजन करने का क्या उद्देश्य था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या उद्देश्य? वार्षिक खेल वार्षिक दिन आयोजित करने के लिए उठाए गए कदम। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट दिए, जैसे कि खंड शिक्षा अधिकारी को इसकी गई, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी को खेल आयोजन की सूचना दी गई। तो यहाँ पे 6 पॉइंट है जो आप देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है स्कूल आयोजित करने की क्या प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद है वार्षिक खेल वार्षिक दिन आयोजित करने में क्या समस्याएं आई, वो समस्या यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद समस्या से संबंधित समाधान की क्या कल्पना की गई वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है स्कूल के पर्यावरण पे वार्षिक खेल वार्षिक दिन का प्रभाव क्या था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देख सकते हैं शिक्षक हेडमास्टर के हस्ताक्षर होंगे, पर्यवेक्षक और मेंटर के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद आता है 511.3.5 जिसमें फील्ड ट्रिप भ्रमण का आयोजन आपको लिखना है। जैसे शिक्षक पर क्लास दिनांक समय और अवधि लिखेंगे। फील्ड यात्रा जहाँ पे गए हैं वहाँ पे स्थान पे टिक करना है आपको। उसके बाद आता है इसमें फील्ड ट्रिप के आयोजन के लिए प्रारंभिक गतिविधियों का विवरण आपको देना है सीखने वाली दिलचस्पी को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद फील्ड ट्रिप भ्रमण के आयोजन के उद्देश्य आपको लिखने हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं और अपडेट्स के साथ।